नारुतो सीरीज का तुम्हें ये फाइनल वैली वाला सीन याद ही होगा, जब सास्के नारुतो को मारने वाला था, क्योंकि ऐसा उसके भाई ने कहा था कि अगर तुम अपने क्लोजेस्ट वन को मार दोगे तो तुम्हारी शारिंगान की पावर और ज्यादा इनहेंस हो जाएंगी। लेकिन सास्के ने नारुतो को मारा नहीं, अपने भाई को गलत ठहराने के लिए। लेकिन क्या होता अगर सास्के यहाँ नारुतो को मार देता, या फिर क्या होता अगर ककाशी ईविल बन जाता। तुम सबको पता होगा ककाशी की लाइफ भी बहुत ज्यादा ट्रेजिक रही है, और तुम्हें ये भी पता होगा रिन की डेथ के बाद ककाशी अकेला हो गया था और वो गलत पाथ पर जाने लगा था। लेकिन तभी हम ये वाला सीन देखते हैं जहां ककाशी जिराया सेंसे से मिलता है और सेंसे उसे सही रास्ता दिखाते हैं। और मैं फिर से वही बोलूंगा, क्या होता अगर ककाशी सही रास्ते पे जाता ही नहीं, तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते नारुतो वर्ल्ड कितना ज्यादा डार्क हो जाता। और इसीलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है जिसमें मैं 4 डार्केस्ट सिनेरियोज की बात करूंगा नारुतो सीरीज के, जो कि हो सकते थे और बहुत ज्यादा चांसेस थे होने के। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डार्केस्ट सिनेरियो की, जो कि ये वाला है जिसमें सास्के नारुतो को मारने वाला था फाइनल वैली में। और ये नारुतो वाली फाइट है, ना कि नारुतो शिपुडेन वाली। तो देखो, अगर सास्के नारुतो को यहाँ मार देता तो वो बहुत ज्यादा रिग्रेट और डार्कनेस में चले जाता, क्योंकि उसने अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड को मारा है, जिससे उसकी शारिंगान इवॉल्व होके बन जाती मांगेक्यू शारिंगान। और दूसरी तरफ हम कुरामा को देखते, जो नारुतो के साथ ही मर गया और अब दोबारा से री इनकारनेट हो रहा है कहीं और। इसके बाद हमें कोनोहा विलेज के लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता, जहाँ सबसे पहले अगर मैं 5th होकागे सुनाडे की बात करूँ तो वो सास्के को वर्ल्ड क्लास क्रिमिनल घोषित कर देती ओरोचिमारू की तरह। और जो सास्के को बहुत ज्यादा प्यार करती थी सकुरा, वो भी यहाँ सास्के को मारने के लिए तैयार रहती। एंड ऐसा ही होता हिनाता के केस में। हम सबको पता है वो नारुतो से कितना ज्यादा प्यार करती थी, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सास्के के लिए अगर कोई सबसे बड़ा थ्रेड बनता इस इंसिडेंट के बाद तो वो होती हिनाता, और वो बहुत खतरनाक लेवल पे ट्रेनिंग करती सास्के से रिवेंज लेने के लिए। और ऐसा ही होता ककाशी और सारे के सारे न्यू जनरेशन शिनोबीज के साथ। न्यू जनरेशन शिनोबी मतलब शिकामारू, रॉकली, उस टाइम के न्यू जनरेशन। और जिस तरह से तुम ये सीरीज में चिल और हैप्पी कैरेक्टर दिखाए गए थे, वैसा यहाँ नहीं होता। इस टाइम सीरीज और भी ज्यादा डार्क हो जाती और सबके सब बहुत ज्यादा बेताब रहते सास्के को मारने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हमें गारा दिखाया जाता, जो सास्के से पहले भी नफरत करता था और अब और ज्यादा करने लगता। एंड इसके अंदर टेल्ड बीस्ट अब भी है, जिससे इसे और ज्यादा हिट मिलती और शायद ये और भी ज्यादा किलर बंदा बन जाता। और देखो, ये सब होने के बाद शिनोबी वर्ल्ड में बिल्कुल भी पीस नहीं रहेगी। कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेगा और सारे के सारे विलेजेस एक दूसरे को मारने के लिए बेताब रहेंगे। और ये चीज हमने शिपुडेन में भी देखी है। नारुतो की वजह से ही सारे के सारे विलेज एक साथ आए थे, और अगर नारुतो ही ना हो तो ये सारे विलेज आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। और देखो, अगर मैं पूरी स्टोरी को बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, और अभी मुझे तुम्हें 3 सिनेरियो और बताने हैं, इसलिए इस स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं शिनोबी वॉर की तरफ, जहां हम देखेंगे कागुया को। और प्लीज अब कमेंट में ये मत लिखना कि भाई नारुतो नहीं है तो पेन को कौन रोकेगा। हम सबको पता है ओबिटो पेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पेन को बड़ी आसानी से मार देता सारे टेल्ड बीस्ट कैप्चर करने के बाद। तो ओरिजिनल की तरह यहाँ भी हमें कागुया दिखाई जाएगी, लेकिन इसे कोई रोक नहीं पाएगा, मतलब सील नहीं कर पाएगा, क्योंकि नारुतो नहीं है और सास्के बुरा बन गया। अगर सास्के चाहे भी तो भी वो इसे सील नहीं कर पाएगा। तो अब सीन ये होगा कि कागुया रूल करेगी पूरी की पूरी अर्थ पर दोबारा से। और इस सिनेरियो की 2 पॉसिबल एंडिंग और हो सकती हैं। पहले केस में सास्के रियलाइज करेगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने दोस्त को मारकर, एंड अपने आप से इतनी ज्यादा हिट करने लगेगा कि वो खुद ही मर जाएगा रिग्रेट में आकर। और दूसरे सिनेरियो में ये हो सकता है कि सास्के बन जाए एक अल्टीमेट विलन, क्योंकि उसके पास मांगेक्यू शारिंगान बचपन में ही आ गई, जिससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना। उसने अपनी काबिलियत को और ज्यादा पहचाना, एंड अपनी इन्हीं सारी पावर्स के बदौलत वो बन गया द अल्टीमेट विलन। और फिर शायद हमें कागुया ना दिखाई जाए, क्योंकि ओबितो के प्लान कंप्लीट होने से पहले ही सास्के ओबितो को ही पेल दे। और बस ये डार्क सिनेरियो इतना ही है, पर तुम लोग समझ गए होगे अगर सास्के इस पॉइंट पर नारुतो को मार देता तो पूरा शिनोबी वर्ल्ड चेंज हो जाता, सब एक दूसरे से नफरत करते और मारते। और अगर तुम्हें ये सिनेरियो पसंद आया तो वीडियो को पूरी देखो, अभी 3 सिनेरियो और हैं, और कमेंट में स्टोरी को तुम कंप्लीट भी कर सकते हो। अभी बात करते हैं डार्केस्ट सिनेरियो नंबर 2 की, जिसमें हम इस पे बात करेंगे क्या होता अगर इताची ईविल रहता, यानी जैसा हमें शिपुडेन में वो अच्छा बनता वो दिखाया गया है वैसा ना बनता। और नारुतो के कुछ ही फैंस को पता है कि इताची नारुतो सीरीज में ईविल ही था, वो तो बाद में किशिमोटो सेंसे का दिमाग खराब हुआ और उन्होंने शिपुडेन में उसे हीरो बना दिया, वरना नारुतो सीरीज में वो एक प्योर ईविल बंदा था जिसने अपने क्लैन को अपने लिए मारा है, ना कि हायर अथॉरिटीज
सिनोबीज के कहने पर। और देखो अगर इस स्टोरी को कंटिन्यू करें तो इताची और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता, क्योंकि जब उसने सारे के सारे उचिहा को मारा था उस टाइम पे वो अपनी मांगेक्यू शारिंगान को बना सकता था इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान। और फिर इताची की पावर किस लेवल पे पहुंचेगी वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। एंड वो भी सास्के और मादरा की तरह कंप्लीट सुसानो का यूज कर पाएगा। और अब इताची एक अनबीटेबल कैरेक्टर बन चुका है, क्योंकि इसके पास है सुकुयोमी गेंजुत्सु जिसका ये अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकता है। इसके पास है ब्लैक फ्लेम जिनका ये अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकता है बिना अपनी आइस को डैमेज पहुंचाए। इसके पास है कंप्लीट सुसानो और इसके सुसानो के पास दो बहुत खतरनाक वेपन है, याता मिरर और तोत्सुका ब्लेड। और बाकी फिर इताची की अपनी एबिलिटीज हैं जिनका कोई तोड़ ही नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइम इताची वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरी सीरीज का। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए इताची इस टाइम इविल है और वो अपनी इसी इविलनेस में पेन और ओबितो इन दोनों को धोखा देगा और खुद बन जाएगा लीडर ऑफ द अकात्सुकी। और अगर बाकी अकात्सुकी मेंबर की बात करें तो ये सब इताची के अंडर काम करेंगे और ये इनकी इच्छा नहीं बल्कि मजबूरी होगी। और उसे धोखा तो ये दे ही नहीं सकते क्योंकि इताची के पास गेंजुत्सु भी है जिसमें ये सब कुछ उगलवा सकता है। और इस सिनेरियो में हम ये नहीं देखते कि सास्के इताची से नफरत करता है। हम इस सिनेरियो में ये देखते कि इताची ने सास्के का ब्रेन वॉश कर दिया और वो अब सास्के को एक टूल की तरह यूज कर रहा है, जिस चीज के चलते सास्के और भी ज्यादा हेट करेगा कोनोहा से। और इस सिनेरियो में नारुतो सास्के को दोस्त नहीं मानेगा क्योंकि इताची तो सास्के को उसके बचपन में ही ले गया ना, जिस वजह से नारुतो और सास्के की बॉन्डिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई। इसलिए नारुतो और सास्के दोस्त नहीं है और नारुतो सास्के को मारने का ट्राई करेगा और उसके साथ वो इताची को भी मारने का ट्राई करेगा, पर शायद वो ना मार पाए। और देखो ना मार पाए मैं इसलिए कह रहा हूँ, नारुतो सास्के को तो मार देगा पर इताची को नहीं मार पाएगा। और सास्के को वो इसलिए मार देगा क्योंकि अगर सास्के इविल है तो उसके पास उसकी ज्यादा पावर नहीं होंगी, जैसे कि उसके पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान नहीं होगी और ना ही हमें उसके पास रीने शारिंगान दिखाई जाएगी। यानी इस टाइम सास्के अपनी 50% पावर पर ही है और नारुतो उसे बड़ी आसानी से हरा देगा। पर इताची के केस में ऐसा नहीं होगा, नारुतो इताची को हरा ही नहीं पाएगा बिना किसी और की मदद के। तो इस सिनेरियो के एंड में हम ये कह सकते हैं अगर इताची इविल होता तो अकात्सुकी को वो लीड करता और अकात्सुकी पूरे के पूरे शिनोबीज के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होता। लेकिन बाद में इन लोगों को रोका जा सकता था अगर सारे के सारे विलेज एक साथ आ जाएं, जैसे ओबितो के टाइम पर आए थे। और बाकी तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया आ रहे हैं उन्हें कमेंट्स में शेयर जरूर करना। अब बात करते हैं थर्ड डार्केस्ट सिनेरियो की। इसमें हम बात करेंगे अगर ककाशी इविल होता तो क्या होता। तो देखो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए ककाशी इविल क्यों बनता, और इसके एक नहीं बहुत सारे कारण है। पहला उसके फादर की डेथ जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उसके बाद ओबितो, मिनाटो और रिन को अपने हाथ से मारना। और हम सबको पता है वो कितना कोल्ड कैरेक्टर बन गया था, वो मारने से पहले सोचता भी नहीं था, वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता था। लेकिन फिर वो जिराया से मिला जिस वजह से वो सही पाथ पर आया। पर जैसा मैंने पहले बोला, क्या हो अगर वो जिराया के कहने पर भी सही पाथ पे नहीं आता, तो फिर क्या होता वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ककाशी ऐसा कैरेक्टर बन जाता जिसे किसी पर भी भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि उसे कोनोहा के प्रति भी बहुत ज्यादा हेट होती अपने फादर की वजह से। और ये तो तुम्हें पता होगा उसके फादर इसीलिए मरे थे क्योंकि उन्होंने शिनोबीज की मदद करी, अपने साथियों को बचाया, और फिर उसके फादर के साथियों ने ही उसे दोषी ठहरा दिया मिशन ना कंप्लीट होने पे, जिस वजह से ककाशी के अंदर नफरत तो पैदा होती। और फिर हमें दो सिनेरियो दिखाए जाते। पहले सिनेरियो में ककाशी बन जाता एक रोग निंजा और ज्वाइन करता अकात्सुकी को, क्योंकि अकात्सुकी ग्रुप जब तक पेन के कंट्रोल में था तब तक वो ककाशी जैसे लोगों के लिए ही था। और देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने चाइल्डहुड में अकात्सुकी ग्रुप में ज्वाइन हुआ है, क्योंकि उस टाइम तक तो अकात्सुकी ग्रुप क्रिएट ही नहीं हुआ था। तो तुम ये मानो कि वो अडल्ट होने के बाद अकात्सुकी ग्रुप में जाएगा और जब तक वो अकेला ही रहेगा और अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को तोड़ देगा। और सेकंड सिनेरियो में हम देखते ककाशी अपनी सारी हेट को दबाकर कोनोहा में ही रहता। एंड जैसे ही उसे इताची के बारे में पता पड़ता और उसे ये पता पड़ता कि इताची ने अपने ही लोगों को मार दिया और विलेज छोड़कर चला गया एंड ज्वाइन हो गया अकात्सुकी ग्रुप में, तो इस टाइम पे ककाशी भी शायद ऐसा ही करता, वो भी अकात्सुकी ग्रुप में ज्वाइन हो जाता। और इस चीज का सीरीज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। हम सबको पता है टीम 7 का लीडर था ककाशी, लेकिन अगर टीम 7 का लीडर ककाशी ना होता तो नारुतो कभी भी इतना ग्रेट शिनोबी नहीं बन पाता, सास्के को इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती और वो इजीली मैनिपुलेट हो जाता उरुचिमारू से, और सकुरा वीक ही रहती। और इसी स्टोरी में हम देखते ककाशी अकात्सुकी में है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका। और तुम्हें भूलना नहीं चाहिए उसकी मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी है कामुई, जो कि अनस्टॉपेबल बना देती है ककाशी को। और ककाशी एंड इताची की हेल्प से ये लोग टेल्ड बीस्ट को और भी जल्दी पकड़ लेते। और फिर हमें एक बैटल दिखाई जाती नारुतो वर्सेस ककाशी की, जहां नारुतो यूज करता अपने टोकनो जुत्सु का। और शायद ऐसा हो सकता था कि पेन की तरह ककाशी को भी नारुतो के अंदर फ्यूचर दिखे और वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट डार्क सिनेरियो की, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होता अगर इताची उचिहा को नहीं मारता और उचिहा कोनोहा पर कंट्रोल कर लेते। तो देखो इसके भी दो सिनेरियो बनेंगे।
पहले सिनेरियो में इताची कोनोहा के लिए नहीं बल्कि उचीहा के लिए लड़ेगा और इस टाइम फोर्थ होकागे जिंदा नहीं है, सिर्फ थर्ड होकागे है और ये दल्ला है। लेकिन ये फिर भी इतने स्ट्रांग नहीं है जो उचीहा को रोक पाए। हम सबको पता है इताची और ओबितो ने पूरे उचीहा को निपटा दिया ओरिजिनल स्टोरी में। यहाँ तो इताची साथ देगा उचीहा क्लैन का, तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि इताची और उचीहा क्लैन के लीडर फुगाकू ने सबको निपटा दिया जो भी खतरनाक विलन थे इनकी नजर में, वरना थे तो वो विलेज के प्रोटेक्टर, जिससे अब आएगी उचीहा गवर्नमेंट यानी डिक्टेटरशिप। एंड इस सिनेरियो में नारुतो का रोल भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उचीहा नारुतो को थ्रेड मानकर खत्म कर देंगे, पर ऐसा नहीं होगा। उचीहा नारुतो को अपने साथ रखेंगे अपना गुलाम बनाकर, मतलब उसे उचीहा की तरह ट्रीट नहीं करेंगे और उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसे मारेंगे भी नहीं क्योंकि उसके अंदर है नाइन टेल और उचीहा यही चाहेंगे कि नाइन टेल उनके कंट्रोल में रहे। और दूसरी तरफ हम सास्के को देखेंगे जो ओरिजिनल टाइमलाइन में एक विलन बन गया था, यहाँ वो बनेगा प्रिंस ऑफ कोनोहा, जहाँ उसे बहुत खतरनाक ट्रेनिंग मिलेगी इताची और फुगाकू से ताकि वो लीडर बन सके। और देखो ये सिनेरियो हो तो बहुत ज्यादा डार्क रहा है, लेकिन अगर मैं स्टोरी को मोड़ दूं एक अच्छी राह पर तो ये भी एक लाइट सिनेरियो बन सकता है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जब उचिया सारे के सारे विलेजर्स को मार रहे थे तब कुछ लोग जो स्ट्रॉन्ग थे वो बच जाते, जैसे कि ह्यूगा क्लैन के लीडर लोग दंजो, और कुछ लोग और बच जाते जो विलेज से बाहर थे जैसे कि जिराया और सुनाडे। एंड ये लोग एक अपनी टीम क्रिएट करते कोनोहा पर कंट्रोल वापस पाने के लिए। और ऐसा भी हो सकता था कि जिराया नारुतो को मैनिपुलेट कर ले और वापस से सही रास्ते पर ले आए। और इन्हीं सब चीजों के बीच हमें एक बैटल और दिखाई जाती, या फिर हमें एक अलग सिनेरियो भी दिखाया जा सकता था जिसमें हम ये देखते कि उचीहास का कोनोहा पर कंट्रोल पाने के बाद सारे के सारे नेशन ने मिलकर उचीहास को ही निपटा दिया जैसे उजुमाकी को निपटाया था। और जो लोग भूल गए उन्हें याद दिला देता हूँ, उचीहा, उजुमाकी, सेंजू और ह्यूगा ये 4 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है पूरे नारुतो वर्ल्ड में, और लोगों ने उजुमाकी को डर के मारे ही निपटाया था। और उचीहा क्लैन इसलिए बच गया क्योंकि वो कोनोहा के साथ था। तो अब तुम समझ गए होगे, अगर इस रात इताची उचीहास को नहीं मारता तो बाद में उचीहास का मरना तय था। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि उचीहा जीत जाएं क्योंकि वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। और अब इन 4 डार्क सिनेरियो में तुम्हारे मन में जो भी चीजें आई हैं उन्हें कमेंट्स में शेयर जरूर करना, मैं सबकी कमेंट्स पढ़ूंगा। और अगर तुम ड्रैगन बॉल, वन पीस, ब्लैक क्लोवर इनमें से कुछ भी देखते हो तो मेरी ये वाली वीडियोस देखो, सारी वीडियो इंटरेस्टिंग है, तुम्हें मजा जरूर आएगा, इसकी गारंटी मेरी।